अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से ज़्यादातर लोगों का इस दुनिया में एक ही गोल होता है कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढें या कुछ अच्छे दोस्त बनाएं। मगर कुछ लोगों का आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं। हम आज आपको 5 वजूहात बता रहे हैं जिसकी वजह से ज़हीन लोग हमेशा ज़िंदगी में अकेले ही नज़र आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल का बटन भी दबा दें। नंबर 1, ओवर एनालाइजिंग। ज़हीन लोगों को ज़िंदगी में जो भी इंसान मिलता है वो उसे बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं। मतलब ये कि वो हर चीज़ और हर इंसान को इतना गहराई में जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इनसे दूर भागने लगते हैं। ज़हीन होने की वजह से वो खुद तो परफेक्ट होते ही हैं, मगर वो दूसरों को भी अपने जैसा परफेक्ट चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। खुदा ने सब इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा, लेकिन ज़हीन लोगों के केस में ऐसा नहीं होता। वो हर बात के बारे में इतना ज़्यादा सोचती हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इनकी ओवर एनालाइज करने की आदत इन्हें ज़िंदगी में अकेला छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो उदास रह जाते हैं। नंबर 2, हाई स्टैंडर्ड्स। अगर आपका अपना आईक्यू बहुत हाई होगा तो आप दूसरों से भी बहुत ऊंची उम्मीदें लगाएंगे। हर बंदा ज़िंदगी में आपको अपने जैसा हाई आईक्यू वाला नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहने देगी। ये ज़िंदगी का असूल है कि हमें हर वो चीज़ नहीं मिल जाती जो हम चाहते हैं। अगर दूसरे लोग हमारे हाई स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतर सकते तो हमें अपना स्टैंडर्ड थोड़ा लो करना चाहिए। खुदा ने सब इंसानों को बराबर एक जैसा नहीं बनाया। नंबर 3, ऑलवेज एमिंग फॉर द मून। अगर आप एक ज़हीन इंसान हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक बड़ा मकसद चाहिए होगा। आपको एक आम इंसान वाली ज़िंदगी बहुत बोरिंग लगेगी। आप कभी भी दूसरों से किए हुए वादे पर पूरा नहीं उतर पाएंगे। आप हमेशा अपने कामों को दूसरे लोगों पर अहमियत देंगे। नए से नए मकसद के पीछे भागते हुए आप दूसरे इंसानों से बहुत आगे निकल जाएंगे और अकेले भी रह जाएंगे। आपकी जहानत आपको ज़िंदगी में एक बहुत आला मुकाम तक तो पहुंचा देगी, मगर दूसरे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 4, हार्ड टू डिस्कस मैटर्स विद अदर पीपल। अगर आप एक हाई आईक्यू वाले इंसान हैं तो आप अपने ज़्यादातर मसले खुद ही हल कर लेंगे, मगर जहां आपको दूसरे लोगों से मशवरा करना पड़ेगा तो उन लोगों के जवाबात कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि एक हाई आईक्यू वाला इंसान दूसरों से डिस्कस करने बैठता है और मामला तल्ख कलामी तक चला जाता है। अगर आप एक ज़हीन इंसान हैं तो लो आईक्यू वाले लोगों में घुलना मिलना आपके लिए एक मसला होगा। ये लोग आपको ये यकीन दिला देंगे कि मसला आपके साथ है, उनके साथ नहीं। नंबर 5, साइकोलॉजिकल इश्यूज़। हम ये तो नहीं कहते कि हर ज़हीन इंसान को साइकोलॉजिकल यानी कि ज़हनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, मगर एक ज़हीन इंसान को जब आम लोगों में सोशलाइज करना पड़े तो उसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये आम सी बात है कि जब आप दूसरे लोगों में घुल मिल नहीं पाएंगे तो इस चीज़ से आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जिन लोगों का आईक्यू आपके बराबर नहीं होगा वो आपकी उम्मीदों पर भी कभी पूरा नहीं उतर पाएंगे। अगर आपके साथ भी ये सब मसाइल हैं तो पहली बात ये जान लीजिए कि आप दूसरे इंसानों से बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें जब तक कि आपको अपने बराबर के आईक्यू वाला इंसान नहीं मिल जाता। ये काम मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं है। खुदा ने सबको एक जैसा नहीं बनाया।